प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल में भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय सम्मेलन में शामिल हुए, जिसके बाद उन्होंने देश के पहले पीपीपी मॉडल पर बने गौंड रानी कमलापति स्टेशन को देश को समर्पित किया। आपको बता दें 3 दिन पहले ही हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन रखा गया है। झाबुआ की जैकेट, डिंडोरी का साफा और हाथों में तीर कमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भोपाल के जम्बूरी मैदान में मध्य प्रदेश के आदिवासियों से ये सौगात मिली। आइए हम भी अपने श्रद्धा की अभिव्यक्ति करेंगे। आदिवासियों को पोषण और सेहत के सौगात से जुड़ी 14 घोषणाएं लागू करने की बात प्रधानमंत्री ने आदिवासियों से कही, लेकिन कांग्रेस पर हमले के साथ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन मिलने से कोरोना काल में गरीब आदिवासी परिवारों को इतनी बड़ी मदद मिली। अब जब गांव में आपके घर के पास सस्ता राशन पहुंचेगा तो आपका समय भी बचेगा और अतिरिक्त खर्च से भी मुक्ति मिलेगी। लोग आराम कर सकते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रानी कमलापति स्टेशन देश को समर्पित किया। बताया क्यों ये स्टेशन एयरपोर्ट सरीखा है। भोपाल के इस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन का कायाकल्प ही नहीं हुआ है। किन्नौरगढ़ की रानी कमलापति जी का इससे नाम जुड़ने से इसका महत्व भी और बढ़ गया है। जिन्होंने इस देश का प्रधानमंत्री के 4 घंटे के दौरे में मध्य प्रदेश ने 23 करोड़ रुपए खर्चे, लेकिन उनके भाषण के बीच ही कई लोग पंडाल छोड़कर जाते दिखे। कहाँ से आए थे? पन्ना जी। क्यों वापस जा रहे हैं? तो हम जा रहे हैं, गाड़ी निकल जाएगी। तो आप भी वापस जा रहे हैं? हाँ जा रहे हैं ना वापस। झंडा रखा हुआ, पीएम साहब भाषण दे रहे हैं, उसके भाषण दे रहे, लेकिन हमारा गाड़ी जो कार्यकर्ता उधर उनको भी देखना पड़ेगा, उनको भी साथ मिले। यहाँ से हमारा बड़वानी जिला लगता है, आखिर महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पे दूरी पे, तो हमको जरा आदमी को भी देखना पड़ेगा। वेस्टिज टाइम पे दिन में दिख जाएगा, रात में इंतजार में फिर उसको ढूंढने में पड़ेगा। आप भी वापस जा रहे हैं? हाँ। आप लोग भाषण नहीं सुनेंगे पूरा? जा रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि 2.5 लाख लोग आए हैं, लेकिन कई कुर्सियां खाली रही। अगर अभी सबसे आखिरी हिस्से की तरफ चलेंगे तो वो सुबह भी हमने देखा था, वो तब भी भरी नहीं थी। लेकिन अभी जब प्रधानमंत्री का भाषण चल रहा है और बीजेपी का दावा है कि कई कल्याणकारी योजनाएं वो आदिवासियों के लिए लेकर आई है, उस बीच में इन कुर्सियों का यूँ खाली रहना कहीं ना कहीं अपने आप में शायद पार्टी के लिए भी फिक्र की बात होगी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने जबलपुर में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। झूठ क्या बोलते हैं? कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया, कहा जबरन भीड़ बुलाई गई है। 18 साल बाद शिवराज सिंह ने कहा कि मैं आज बिरसा मुंडा जयंती मनाऊंगा। ये कैसी जयंती है? आप ठेकेदार को कह देते हैं तंबू लगा दो, ठेकेदार को कह देते हैं कुर्सी लगा दो, और प्रशासनिक ठेकेदार को कह देते हैं भाई भीड़ भी ले आना, आपके नाम पर इतने बस लिखे हुए। हर जिले से ये पकड़ के ला रहे हैं लोग। ये क्या आदिवासियों का सम्मान कर रहे हैं? दरअसल दोनों दलों के बीच लड़ाई आदिवासी वोट बैंक को लेकर भी है। राज्य में आदिवासियों की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ 65 लाख है। विधानसभा की 230 में से 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। 2008 में बीजेपी ने उसमें से 29 जीती। 2013 में आंकड़ा बढ़ा, 31 आदिवासी विधायक बीजेपी की टिकट से जीते, लेकिन 2018 में 47 आरक्षित सीटों में बीजेपी को सिर्फ 16 सीटें मिली। इसके अलावा 84 सीटें ऐसी भी हैं जहां आदिवासी जीत और हार तय करते हैं। पिछले चुनाव में मालवा में आदिवासियों के लिए रिजर्व 22 में से मात्र 6 सीटें बीजेपी को मिली थी, जबकि कांग्रेस ने 16 सीटें जीत ली थी। इसलिए जनजातीय सम्मेलन में मालवा निमाड़ से अकेले 1.5 लाख आदिवासियों को लाने का टारगेट था। महाकौशल में 15 में से 4 सीटें ही बीजेपी के खाते में आई थीं। गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ दिनों पहले वहां बड़ा आयोजन किया था। हाल में हुए उपचुनाव में जोबट विधानसभा कांग्रेस से बीजेपी ने छीन ली है। 2018 में बड़े पैमाने पर आदिवासियों का वोट कांग्रेस को पड़ा, नतीजा बीजेपी चुनाव हार गई। और अब बीजेपी की ये बड़ी कोशिश है कि आदिवासी वोटरों को वापस पार्टी से जोड़ा जाए। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।